नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा उनको डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी नहीं है। जब वो स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही इश्यूज़ के साथ, अपने स्टेमिंग बिहेवियर्स के साथ, जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है और उनको उस प्लेस में रहने की जगह आदत नहीं है और वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको हर चीज़ के लिए उस टाइम पे फोर्स नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बच्चे के साथ उस टाइम पे, क्योंकि आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ ऑब्वियसली जब उसका सिचुएशन चेंज हुआ है, रूटीन चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको परेशानी होगी अडेप्ट करने में, सिचुएशन से अडेप्ट करने में उसको परेशानी होगी। तो प्लीज थोड़ा सा उस बच्चे पे आप उस बच्चे को ज्यादा डिसिप्लिन ना करें, उसकी कंडीशंस को समझें, सर्कमस्टांसेस को समझें, आसपास के सराउंडिंग्स को समझें, उसको काम डाउन करें, उसको विश्वास दिलाएं कि यस यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो, आप इस चेंज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो। जब भी उसको मोटिवेशन मिलेगा आगे और डिफिकल्ट सिचुएशंस में अडेप्टेशन के लिए। इसी तरीके से कभी कभी जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो बच्चों को नॉर्मली काम डाउन करते हैं, फिर दोबारा से इस सिचुएशन में डालते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल है कि लोग किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे बहुत तेज लाउड साउंड है, डीजे चल रहा है और बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, वो बार बार वहाँ से भाग रहा है। तो आपको जबरदस्ती उसको फोर्स नहीं करना है, पुश नहीं करना है उसकी तरफ। पहले उसको उस चीज से दूर लेकर आए जो उसको ट्रिगर कर रहा है, फिर उसको काम डाउन करें, पानी पिलाएं और फिर धीरे धीरे जब वो काम डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर धीरे धीरे सिचुएशन में वापस लेकर आए। और बहुत ज्यादा देर तक उसको वो सिचुएशन नहीं देनी है, इस धीरे 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 करके देनी है। और उसको प्रेज करें हमेशा कि वेरी गुड, आपने ये अच्छा किया और आप और अच्छा बेहतर कर सकते हो आगे। तो इस तरीके से उसको अडेप्टेशन में सपोर्ट मिलेगा आपका, तो आपको उसको सपोर्ट देना है। मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आती हूँ कि ऑटिस्टिक पीपल, इंडिविजुअल्स या चिल्ड्रन, इन लोगों के लिए कभी भी आप फूड के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का फूड आपको टेस्ट कराना है तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो, आप उनको बस एक्सपोजर दे सकते हो। आपको डिफरेंट टेस्ट टेक्सचर्स जो होते हैं फूड आइटम्स के, डिफरेंट टेक्सचर से उनको केवल एक्सपोजर दे सकते हो, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा है तो आप उसको टेस्ट कराओ धीरे धीरे करके, फिर अगर वो नहीं कर रहा, उसने स्पिट कर दिया, कोई बात नहीं, डोंट लूज होप, फिर नेक्स्ट वीक आप ट्राई करो, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक ट्राई करो। बस आपको उसको एक बार टेस्ट देना है, आपको टेस्ट डेवलप कराइए। जो हमारे टेस्ट हमारे होते हैं सॉल्टी, शुगरी, सोर हो गया, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया, तो इस तरीके से जो भी हमारे टेस्ट होते हैं वो उसको डेवलप कराना है, उसको बताना है कि हाँ ये टेस्ट ऐसा होता है। आगे अगर कभी सिचुएशन ऐसा होता है तो हो सकता है आपको खाना पड़े। तो इस तरीके से आपको केवल एक्सपोजर देना है। जैसे अगर बच्चा कभी बिस्किट नहीं खाया, उसने मीठा कभी नहीं खाया, तो आपको थोड़ा 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 करके बिस्किट उसको ट्राई कराना है। बच्चा अब जब धीरे 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 करके आप एक्सपोजर दोगे, हर वीक एक्सपोजर दोगे, तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि वो आप एक बिस्किट से स्टार्ट करो, पार्ले जी, और वो एक ही से स्टिक हो जाए। फिर धीरे धीरे जब वो बिस्किट खाना स्टार्ट कर दे और वो यूज टू हो जाए, तो आप फिर धीरे धीरे उस बिस्किट का जो डिफरेंट बिस्किट आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट टेक्सचर आप एक्सपोजर दीजिए, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से नहीं, अगर आपने फोर्स किया तो वो स्पेसिफिक फूड आइटम खाना छोड़ देंगे, वो भागने लग जाएंगे खाने से। तो बेटर है कि आप जैसे कि आपने कोई भी एक से ये जो है कभी मैशी फूड खाते हैं अगर बच्चे, तो अगर आपको लगता है मैशी फूड खाते हैं, नहीं केले को मैश करके खा रहे हैं, नहीं अब मुझे उसको प्लेन केला, पूरा साबुत केला देना चाहिए, या वो काट के खा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो पील करके खाए, तो आपको केवल उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा। आप केवल इतना कर सकते हो कि उनको एक्सपोजर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने इस तरीके का टेस्ट दिया और वो नहीं खा रहा, नेक्स्ट टाइम आप दूसरा टेस्ट चेंज करके आप दीजिए। तो आप चेंज करें, हो सकता है वो चेंज जो आप टेस्ट जो भी करेंगे, हो सकता है वो उसको अच्छा लगे और वो खाना स्टार्ट कर दे। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन। तो आप उनको फोर्स नहीं करोगे किसी भी प्रकार से। आप इन बच्चों को जब भी ये अपना प्लेट फिनिश कर लें तो आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो। तो धीरे 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 इनको इंसेंटिव और रिवॉर्ड के चक्कर में हो सकता है ये अपना प्लेट फिनिश करें, इनका मोटिवेशन लेवल भी अप होगा और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो प्लीज इनको मौका दें ये कहने का, अपनी चॉइस रखने का और बोलने का कि यस आई वांट टू डू दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस।
तो उनको प्लीज़ कहने का मौका दें। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम लोगों को कहीं जाना है या नहीं जाना है, हम अपनी चॉइस रखते हैं, तो प्लीज़ उनकी चॉइस सुने, उनका साइड भी सुने। ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट। तो आज मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ उनका ध्यान रखें। आप मिस्टेक्स ना करें बार बार घर में। आपको जो है कभी भी उनको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना है, खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है, आपको आई कांटेक्ट के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। उनके कंफर्ट लेवल को जानिए, उनके सिचुएशंस को जानिए, उनके सर्कमस्टांसेस को जानिए, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको समझिए, उनके इश्यूज़ को समझिए। उनके स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, वो खुद भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट में उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है अडेप्टेशन में, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। आप उनको बहुत ज़्यादा डिमांड ना करें, उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखें, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। उनको चाहिए कि उनका बच्चा स्कूल में भी पढ़े, एडजस्ट भी हो जाए सोशली, और वो अच्छे मार्क्स भी करे, राइटिंग भी करे, रीडिंग भी करे। सो मैनी डिमांड्स। तो प्लीज़ कोशिश करें अपने बच्चे को हेल्प करें स्कूल के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने में। आपको ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, एवरेज हो। आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उन बच्चों के साथ जेल कर पाए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास में उसको बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके जो इश्यूज़ हैं वो उनको अडेप्ट कर पाए आगे, क्योंकि उसको किसी भी सोशल सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके स्टिमिंग बिहेवियर रोकने के लिए उनको फोर्स ना करें। कुछ स्टिमिंग बिहेवियर ऐसे हैं जो हार्मलेस होते हैं, कुछ स्टिमिंग बिहेवियर अगर आप रोकना चाहते हैं तो वो आप ग्रेजुअली कर सकते हैं, धीरे धीरे। एकदम से आप डिमांडिंग नहीं हो सकते, आप एकदम से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपने बोला तो वो आपकी कमांड्स को फॉलो करेंगे। पेशेंस रखना है आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि पेशेंस ही है जो आपको लंबे समय तक आगे ले जाएगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको हमेशा रखना है, और आपको अपनी कीप परसिस्टेंट इन योर एक्टिविटी। जो आप करा रहे हैं वो कराते रहें। बच्चा लर्न कर रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा बस आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको सिखाते रहें। और मल्टी सेंसरी इनपुट का यूज़ करें, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। इन एनवायरनमेंट से, सेंसरी एनवायरनमेंट, मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट से वो जल्दी सीखता है, उसको इजी होता है और कंफर्टेबल होता है सीखना। उनकी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ को समझें और कभी भी एज्यूम ना करें, उनके इंटेलिजेंस पे शक ना करें। वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ जो होती हैं वो उनको पीछे पुल करती हैं। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको समझें, उनको प्यार से रखें। अगर आप उनको समझोगे तो वो भी आपकी बात मानेंगे। तो इफ़ यू एंजॉयड टुडेज कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for more updates. Let me know your thoughts in the comments below. Thank you.